जय कृपा सिंधु नररूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचंद्र विकर से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में अनंत श्री विभूषित परमाराध्य ब्रह्मलीन गुरुदेव के त्रैलोक पावन पाद पद्मों में कोटि कोटि नमन। बैठा दीजिए, बैठ। मंच पर विराजमान हमारे आदरणीय स्वामी जी महाराज, सत्संग प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं, बहनों, सबों को कोटि कोटि नमन है, कोटि कोटि प्रणाम है। अब बीच में उठा बैठे नहीं कराइए, बैठा दीजिए। संसार का हर प्राणी, हर जीव सुख चाहता है, लेकिन कैसा सुख चाहता है कि जो सुख मिले तो फिर कभी नष्ट ना हो, कभी समाप्त नहीं हो। लेकिन ऐसा सुख संसार में देखने में आता है जो सुख कभी मिल जाए फिर कभी खत्म नहीं हो, नष्ट नहीं हो, ऐसा दिखता है। रोटी खाएंगे अभी 4-6 घंटे के बाद फिर भूख लग जाएगी। मकान बना लेंगे, मकान पुराना हो जाएगा, मकान गिर जाएगा। नदी को देखिए, बरसात में पूरी भरी रहती है, जेठ के महीना में सूख जाती है। कोई भी सुख नित्य नहीं है। तो नित्य सुख क्या है? आत्म सुख। अभी संत सत्संग कर रहे हैं, लोग भजन करते हैं, तो आत्मीय सुख मिलता है। वो सुख नष्ट होने वाला नहीं है। सत्संग से, ध्यान से जो सुख मिलता है उसका स्मरण बना रहेगा। आज बड़ा आनंद आया। आनंद किसको आया? जीव को आनंद आया, जीवात्मा को आनंद आया। भजन में आनंद है, सत्संग में आनंद है, और दुनिया में दुख भरा हुआ है। परमात्मा ने गाय, भैंस, हाथी, घोड़ा बना देता, कुत्ता बना देता, गधा बना देता, लेकिन ये सब कुछ नहीं बनाया। क्या बनाया? मनुष्य। किस लिए? कि बेटा इस बार इस धरती पर जाकर के भजन ध्यान करना और हमारे पास आ जाना। हम भूले भी हैं, माया में अपने को भुला दिए। संत महात्मा कहते हैं इस बार तुम हमारे पास आ जाना। देखिए, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। हम सामाजिक बात भी करेंगे थोड़ा आज, है ना। जिसको समाज का ज्ञान नहीं है उसको परमार्थ का ज्ञान कैसे होगा? जिसको व्यवहार का ज्ञान नहीं है तो व्यवहारिक शिक्षा भी बहुत जरूरी है। कैसे बैठना चाहिए, कैसे माँ के साथ व्यवहार करना चाहिए, कैसे बेटा के साथ व्यवहार करना चाहिए, कैसे मित्र के साथ व्यवहार करना चाहिए, कैसा पत्नी के साथ व्यवहार करना चाहिए, ये सब बात भी जानना जरूरी है। जानवर देखते हैं, जानवरों होता है, उसको बोलो हाओ हाओ तो जानवर रुक जाता है ना। आदमी रुकता है तो जानवर अच्छा है। मत जाओ तो अभी इधर फालतू। जानवर किसको कहते हैं? जानवर भी को हम लोग नीचा समझते हैं, लेकिन जानवर भी बहुत अच्छा है। आदमी चोरी करता है, जानवर भी चोरी करता है। आदमी चोरी करेगा तो पूरा लूट लेगा, मारियो देगा, लेकिन जानवर बेचारा क्या चुराएगा? आपकी भर पेट खा लेगा और निकल जाएगा। किसी को कुछ हानि नहीं पहुंचाएगा, खा लेगा भर पेट अपना, और कल के लिए नहीं चुराएगा। बस जितना पेट में अटा
उतना खा लेगा, खा के निकल जाएगा, कोई जान माल की हानि नहीं करेगा। मैंने देखा जब जंगल में था झाड़ी में, तो एक गरीब मजदूर रहता था जंगल में। तो गर्मी का दिन था, गंगा जी के किनारे ही अपना बच्चा को सुला दिया था हवा में। बच्चा सोया हुआ था और छोटा सा झोपड़ी थी, उसमें उसके और परिवार सब सोए हुए थे, बड़ा बच्चा सब और बेटी। छोटा बच्चे को बाहर में सुला दिया था खाट पर। जंगल से हाथी निकला, मैंने नज़र से देखा हाथी निकला। तो हाथी ने बच्चा पर पैर रख करके मार सकता था उसको, लेकिन नहीं, अब बीच रास्ता पर ही था। हाथी को देखा, पैर को आगे बढ़ा करके खाट को बचा लिया और चला गया। देखो, जानवर को भी ज्ञान है। ये बच्चा है, ये हमारा क्या बिगाड़ा है, हैं? ये बच्चा हमारा क्या बिगाड़ा है, इसको क्यों मारेंगे? जानवर को भी कितना ज्ञान है। आहार, निद्रा, भय, मैथुनंच सामान्य में तत् पशुभिर नरानाम ज्ञानम नरानाम अधिकम विशेषो अज्ञाने नहीं ना पशु भी समाना। आहार मने भोजन करना, निद्रा मने सोना, भय मने डरना, मैथुन मने बाल बच्चा पैदा करना। ये जानवर भी पैदा करता है, हम भी पैदा करते हैं, तो क्या फर्क है? ज्ञानम नरानाम अधिकम विशेषो, मनुष्य में ज्ञान होना चाहिए। मनुष्य को सदाचार का, शिष्टाचार का, ऊंचा नीचा का विचार होना चाहिए, तब हम मनुष्य है, नहीं तो जानवर ही अच्छा है। समाज में कैसे रहना चाहिए, थोड़ी सी बात करेंगे। रामायण को पढ़ते हैं आप लोग? हम बड़े बड़े श्लोक बोलेंगे, उसका अर्थ करेंगे, तो आप लोग कुछ समझेंगे, कुछ नहीं भी समझेंगे। लेकिन हम बिल्कुल ठेठ भाषा में बोल रहे हैं, बढ़िया से समझिए, सबको समझ में आ जाए। श्री सद्गुरु महाराज की। देखिए रामायण में, देखिए भगवान राम को वनवास हो गया ना। अब भरत को कहा गया कि राजा बनेगा। गुरु वशिष्ठ भी बोल रहे हैं, माता कौशल्या भी बोल दी, माता सुमित्रा भी बोल दी, और क्या कही तो बोल ही दी थी भरत को राज तिलक। पूरी प्रजा भी बोल रही है भरत जी को बैठने के लिए, लेकिन भरत जी राजा बन गए? नहीं बने। भरत जी गुरु जी का बात भी नहीं माना, बोला नहीं, अपने माँ को डाइन कहा तू हमको राजा बनाती, सब राज्य तो राम जी का है, हम राजा कैसे बन सकते हैं, हम तो उनका सेवक। देखो भाई भाई का कैसा प्रेम होना चाहिए। एक गांव में मैंने देखा 4 भाई है। कितने भाई है? 4 भाई। एक भाई गूंगा है, एक भाई क्या है? गूंगा है, मंझला भाई गूंगा है, काम धंधा नहीं करता बेचारा। और 3 भाई खूब टनाटन है, काम धंधा खूब करता है, खेत भी खरीदता है, विकास भी कर रहा है। तो खेत तो सबको बराबर बराबर ही हिस्सा मिला है। तो जो गूंगा है वो बेचारा, उसको कुछ माथा भी ठीक नहीं है, तो खेती उती नहीं करता है, कोई काम धंधा दिल लगा कर नहीं करता है। वो तीनों भाई कितना अच्छा अपना धान काटा, तो मझला भाई गूंगा का भी धान काट लिया और काट करके पहुंचा दिया उसके खलिहान में। धान को पिटाई करके उसको बढ़िया से साफ सुथरा करके उसके कोठे में गिरा दिया। अब देखो मंझला भाई के दिल में जगह बना कि नहीं, बनेगा कि नहीं? अगर मान लीजिए फिर कभी कि उसको काम पड़ेगा तो मंझला भाई छोड़ देगा उसको? नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं छोड़ सकता है, जीवन भर याद रखेगा। सेवा करो, भाई भाई में नहीं लड़ो। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न में सुने कभी लड़ाई हो गया? कभी नहीं हुआ। इसलिए भाई भाई में प्रेम से रहो। अब देखो भगवान राम वन को चले गए पिताजी के आदेश से। आज का बाप अगर कह दे बेटा को कि वन में चले जाओ तो जाएगा? कहेगा तू ही चले जा वन में। बाप की बात मानो, माँ की सेवा करो। आज माँ की सेवा नहीं करता, बाप की सेवा नहीं करते, माँ बाप कुछ कर रहे हैं, अब बेटा कुछ सुन रहा है। अलग हो जाते हैं,
माता पिता तुमको पढ़ाया लिखाया, हाँ, बड़ा किया, अरे कितना कष्ट उठाया, अपना पेट काट करके पढ़ाया तुम्हें, हाँ, और नौकरी लग गई, अब माँ बाप को अलग कर दिया और अपना करने लगा। ऐसा नहीं करो, सबको लेके चलो। बड़ा भाई हो तो बाप के समान होता है, सबको ढो, सबको लेके चलो, तुम्हारा भी कल्याण इसी में होगा, तुम्हारा बेटा भी तुमसे सीखेगा और तुम्हारा बेटा भी ऐसा ही करेगा। कोई धन दौलत लेके जाता है, लोग समझते हैं, भ्रम है लोगों को कि हम अलग हो जाएंगे तो बेसी कमा लेंगे, ना, ऐसा कुछ नहीं होगा। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, हरदम नहीं रहेगी जमाना किसी का, आएगी मौत जब तुम्हें जाना पड़ेगा, नहीं मिलेगा खजाना किसी का, है? किसी का कुछ नहीं मिलता है। अच्छा कर्म करो, अच्छा फल मिलेगा। तो मैं कह रहा था, भाई भाई में प्रेम हो, देवरानी जेठानी में प्रेम हो। आजकल देखो सुबह में वेद मंत्र पढ़ने लगता है, सुबह 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 उठे तो देखिए वेद मंत्र पढ़ रहा है कोई माई। ऐसा नहीं करो, किसी को गाली मत दो, क्योंकि जो खुदा हमारे अंदर है, जो परमात्मा हमारे अंदर है, वो परमात्मा उसके भी अंदर है। जैसे अपना भला चाहते हो उसी तरह से सबका भला चाहो। ये मनुष्य का गुण है। मनुष्य में अगर ये सब गुण नहीं है तो मनुष्य मनुष्य नहीं है, मनुष्य तो जानवर है। जानवर देखते हैं, गाय भैंस बैल पैखाना करता है तो उठाता है? नहीं उठाता है, उसी पर बैठे रहता है, ज्ञान नहीं है उसको। लेकिन मनुष्य को परमात्मा ने सब ज्ञान दिया है। सुबह उठो तो स्नान करो, ध्यान करो, सत्संग करो, उसके बाद फिर अपना दुनिया का काम भी करो, तो तुम्हारा इहलोक भी बनेगा और तुम्हारा परलोक भी बन जाएगा। एक कहानी सुनाते, ध्यान से सुनो। श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक गांव में एक किसान रहता था। तो किसान को 4 बेटा हुआ। कितना बेटा? 4। तो किसान बूढ़ा हो रहा था, 3 बेटा का शादी कर दिया और चौथा बेटा का शादी अभी नहीं किया था। तो माँ बाप को चिंता होती है कि बेटा बेटी का विवाह हो जाएगा तो अच्छा रहेगा, हमारा शरीर का कोई ठिकाना नहीं है, हमारा सामने में बेटा बेटी का विवाह हो जाएगा। देखो माता पिता कितना दूर तक सोचते हैं बेटा बेटी के लिए। तो बूढ़ी माता बूढ़े बाबा ने कहा, हाँ विवाह कर देंगे बेटा का, शरीर का कुछ ठिकाना नहीं है। बेटा के लिए कन्या ढूंढ लिया, शादी हो गई और शादी बहुत बढ़िया घर में हुआ। देखो बढ़िया घर का मतलब ये नहीं कि बहुत पैसा वाला हो, अच्छा गुण वाला हो, अच्छा चरित्र वाला हो, अच्छा विचार वाला हो, सत्संगी हो ना। क्या हो? सत्संगी हो। सत्संगी घर की लड़की को लाना चाहिए ना, गुणवती हो, जिसमें हर तरह का ज्ञान हो, जो सेवा करे। ये नहीं कि दहेज ले लिया, जैसा तैसा लड़की लिया, ऐसा नहीं करना चाहिए माँ बाप को। मैं क्या कर रहा था, ध्यान से सुनो। श्री सद्गुरु महाराज की, हम सामाजिक बात सुना रहे हैं, जो सुनाना समाज के लोगों को जरूरी है। तो वो क्या हुआ, कन्या बहुत अच्छी आई, बहू बहुत अच्छी आई। चारों भाई मांस मछली खाता था, दारू पीता था, रोज लड़ाई होती थी घर में, सब धन संपत्ति बेच दिया था तीनों भाई मिलकर के। छोटी बहू जो आई, सत्संगी परिवार की। घर में लड़ाई झगड़ा क्यों होता था? बड़ी बहू झाड़ू लगाती थी तो मंझली के दरवाजे पर छोड़ देती थी, तो लड़ाई नहीं होगा। अब मंझली झाड़ू लगाती थी तो संझली के दरवाजे पर छोड़ देती थी, और संझली झाड़ू लगा भी तो छुटकी के दरवाजे पर छोड़ देती थी। छुटकी तो कुछ नहीं बोलती थी, समझदार थी। वो क्या करती थी, सुबह में उठती थी तो सबसे पहले
गुरु महाराज को प्रणाम करती थी, अपने सास अपने ससुर को प्रणाम करती थी, अपना पतिदेव को प्रणाम करती थी। आज पति को प्रणाम करती है नारी ना, पति को समझती है कुछ नहीं। अरे हमारा जरा रामायण पढ़ो, माता जानकी प्रभु श्री राम को उठती थी प्रणाम करती थी, भगवान श्री कृष्ण को रुक्मिणी जी प्रणाम करती थी। सास ससुर सबको प्रणाम करो, सभी बड़ों को प्रणाम करो, आशीर्वाद मिलेगा। क्या कर रहा था, बोलिए क्या सुना रहा था? हाँ, लेकिन छोटी वाली बहू क्या करी, सुबह में झाड़ू उठाई तो सबका पूरा अंगना, सबका घर में झाड़ू लगाकर निकाल दी बाहर, सब कूड़ा करकट फेंक दी कूड़ेदान में। रात में लोग खाते पीते हैं तो देखते हैं भाड़ा बर्तन भी छोड़ देते हैं, सबका भाड़ा बर्तन वो साफ कर करके, गृहस्थ को भी चाहे साधु को भी, कोई भी हो, रात में जो भोजन किया जूठा बर्तन नहीं छोड़ो नाली पर, कीड़े हो जाते हैं। भगवान आएंगे तुम्हारे, संत आएंगे तुम्हारे दरवाजे पर, क्यों आएंगे? गंदा संदम थोड़े आएंगे। मंदिर में देखते हैं रोज हम झाड़ू लगाते हैं, साफ करते हैं, क्यों? भगवान आएंगे, भगवान आएंगे। गुरु महाराज कैसे आएंगे, संत कैसे आएंगे? साफ रखो हृदय को। तो सो करके उठती है सब देवरानी जेठानी, तो कहती है अरे आज हमारा घर साफ है। किसने किया है साफ? आज बहुत बढ़िया से सफाई किया, भाड़ा बर्तन भी सब साफ है। तो सब सोचते हैं बड़ी वाले को तो मैं जानती हूँ कितनी बढ़िया है, मंजली को भी जानती हूँ, संजली को भी जानती हूँ, लड़ाई करे। लेकिन हो ना हो छोटी बहू जो आई है, लगता है यही करिए। तो छोटी बहू से पूछा, बहन क्या तूने झाड़ू लगाई है? बोला हाँ बहन जी मैंने ही लगाया है। बोला क्यों? ये लोग तो हमारे दरवाजा पर गंदगी करके छोड़ देते हैं, आप झाड़ू क्यों लगाई हमारे दरवाजे पर? बोले बहन जी हमारे घर में सत्संग होता है, हमारे घर में गुरु महाराज आते हैं, वो हम लोगों को सिखाते हैं कि जो दूसरे के घर में झाड़ू लगाता है भगवान उसके हृदय में झाड़ू लगा देता है, इसलिए सबके घर में झाड़ू लगाते हो। तो फिर बड़ी वाली पूछती है कि तू भाड़ा बर्तन भी सबका साफ कर देती है, तूने किया है? बोला हाँ मैंने ही किया। बोला क्यों? बोला हाँ हमारे घर में सत्संग होता है, हमारे घर में गुरु महाराज आते हैं, वो हम लोगों को सिखाते हैं कि जो दूसरे का बर्तन साफ करता है, हाँ, परमात्मा ईश्वर उसके गरीबी को साफ कर देता है, उसके गरीबी को हटा देता है, दूर कर देता है, इसलिए मैं दूसरे का बर्तन साफ करती हूँ। तो मजरी वाली बोलती है बहन जी हम तो बहुत गरीब हैं, रहने का घर भी नहीं है, एक सेवा हम ही की दे दो, हम ही करेंगे। बोला ठीक है करो। देखो सेवा से सद्गुण है आते। हमारे पूज्य पास शाही स्वामी जी महाराज कहते हैं जिसमें है सेवा भाव नहीं, शाही सुख चैन कहाँ होगा। जिसमें सेवा भाव नहीं है उसको सुख शांति नहीं मिलेगा। सेवा करो, लड़ाई झगड़ा मत करो। थोड़ा सा लड़ाई होता है तो मुंह इधर फेर लेते हैं, बात नहीं करते हैं। अरे जरा दुश्मन के घर में भी जाकर के एक बार राम राम बोलो, एक बार बोलो प्रणाम, वो 2 बार बोलेगा प्रणाम प्रणाम, कुर्सी लाएगा बैठाएगा, कितना हो दुश्मनी हो। जरा दुश्मन के घर जाके देखो तो एक बार। भाई भाई में झगड़ा करते हैं लोग, पति पत्नी में झगड़ा कर लेते हैं, अब बोलते नहीं है, कितना पागलपना है नहीं। अरे पत्नी बेचारी आई है तुम्हारी सेवा करने के लिए, इतना सेवा करती है तुम्हारी, भोजन बना कर देती है, कपड़ा साफ करती है, तुम्हारे बच्चे को पालन करती है, और तुम उसे मुंह बना करके बैठे रहते हो। ये मनुष्य होगा? वो मनुष्य नहीं हो सकता है। सबसे प्रेम करो, सबसे हिलो, सबसे मिलो, मुस्कुरा करके बात करो, ये मनुष्य का गुण है। देवरानी जेठानी बात नहीं करती है, भाई भाई बात नहीं करेगा, नहीं नहीं ऐसा नहीं करो। हम देखो बचपन में कविता पढ़ा था, दीप जलाओ आज दिवाली रे, मैं तो लूँगा नहीं खिलौने तुम भी लेना भाई, फल मेवा हो या मिठाई बांट बांट करके खाओ, बोझ उठाता हो जब साथी तुम भी उसकी मदद करो, पड़ जाए बीमार अगर वह सेवा उसकी सदा करो, साथी भी हर एक काम में हंसकर हाथ बटाएगा, काम पड़ेगा कभी तुम्हारा तो पूरा कर दिखलाएगा। मदद करो, सब में भगवान है ना। किसी के दिल को मत तोड़ो, दूसरे के साथ वैसा ही व्यवहार करो
जैसा तुम्हें पसंद है। आप क्या चाहते हो कि हमारे साथ कोई बढ़िया व्यवहार करे, बढ़िया से बोले, है ना, हमारी सेवा करे, तो तुम भी दूसरे की सेवा करो, तुम भी मधुर वाणी बोलो। तो ये सब परिवार में, समाज में बहुत जरूरी है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। बिजली भी देखो लो, चलो एक तो मांस मछली अंडा खिलाओगे तो इसकी बुद्धि खराब होगी, इसका संस्कार गिर जाएगा नीचे। माँ बाप अपने बच्चा का संस्कार को क्या करो, उठाओ, गिराओ नहीं। बहुत घर में देखते हैं पति पत्नी खा रहा है, बेटा नहीं खाना चाहता है, बेटी नहीं खाना चाहती है, उसको झोर चटा देगा। हाँ, झोर ऐसे लेगा उंगली में और उसके मुंह में डाल देगा। अरे झोर क्या चटाता है उसको, झोर मत चटाओ, उसको भी नहीं खिलाओ। वही बच्चा संस्कारी होगा और वही बच्चा आपका सेवा भी करेगा, वही बच्चा सेवा करेगा। एक छोटा सा बच्चा था, इसका क्या नाम है, छोटा भाई का नाम क्या है, हाँ, कुंदन का छोटा बेटा का, तो बबे सासुत वो, हाँ नहीं जाता था। हमारे हरी बाबा बहुत समझाया है, हम भी समझाए, बोले जा बेटा घर में जा, सो जा, मच्छर काटता। तब गया है। संस्कार होता है, माता पिता बच्चों को जैसा संस्कार देगा बच्चा वैसा सीख लेता है। इसलिए कहाँ कह रहा था कहानी, वो क्या बोली, छोटी बहू क्या बोली, या मैंने सुना है हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि जो दूसरे का बर्तन साफ करता है भगवान उसके गरीबी को साफ कर देता है, गरीबी को दूर कर देता है। तो कहा ये सेवा हमें को दे दो। तो इस प्रकार से सब एक दूसरे की सेवा करने लगे। पांचों भाई मांस मछली खाता था, दारू पीता था। तो विचार किया कि देखो हम लोग अब मांस मछली खाना छोड़ दो, व्रत ले लिया। सत्संग में एक गुण है, सब पांचों भाई छोड़ दिया और चारों बहुएं भी छोड़ दी। अब सब सत्संग करने लगे। एक दिन क्या होता है, बहू देखती है एक बूढ़ी माई फटा पुराना कपड़ा पहने, मैला कुचैला कपड़ा पहने निकल रही है घर से बाहर। उससे पूछा, माँ आप कौन हो, हमारे घर से जा रही हो? बोले बेटी हम दरिद्री हैं, दरिद्री। दरिद्री हो? बोला हाँ। तो हमारे घर से जा रही हो? बोला हाँ बेटी, तुम्हारे घर में बहुत आराम से रही, मैं तब तक रही जब तुम्हारे घर में मांस मछली बनता था, तुम्हारे घर में लोग दारू पीते थे, तुम्हारे घर में जुआ खेलते थे, तब दरिद्री में ऐसे जगह में रहती हूँ। लेकिन अब तुम्हारे घर में ना कोई मांस खाते हैं, ना मछली खाते हैं, ना अंडा खाता है, सत्संग करते हैं, इसलिए अब मैं तुम्हारे घर में रहने लायक जगह नहीं है, मैं दूसरी जगह जा रहा हूँ। और जब तक तुम्हारे घर में सत्संग ध्यान होगा, भजन होगा, शुभ कर्म होगा, अब तुम्हारे घर में हम दोबारा नहीं आएंगे। दूसरे दिन देखती है बहू, एक लक्ष्मी माता आ रही है, सोने की छड़ी लिए हुए, बड़ा दिव्य रूप है लक्ष्मी मैया का। वो बहू प्रणाम करती है, बोला देवी माँ आप कौन हो? बोले बेटी हम लक्ष्मी हैं, लक्ष्मी। तो हमारे घर में आ रही हो, तुम्हारा स्वागत है, हमारे घर में रहोगी अब? बोला हाँ बेटी अब तुम्हारे घर में रहेंगे, जहाँ सत्संग होता है, जहाँ मांस अंडा दारू नहीं पीते हैं, ऐसे पवित्र जगह में मैं रहती हूँ। अब मैं तुम्हारे घर में रहूँगी, तुम्हारा घर छोड़ करके कभी बाहर नहीं जाऊँगी। देखिए, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, और जहाँ कुमति कहते विपत्ति निधाना। तो घर में, परिवार में, समाज में मिल करके रहो, है ना। बदला लेने का कोशिश नहीं करो, माफ करो। क्या बदला लेने का कोशिश? कोई एक थप्पड़ मारते तो कहते हम 4 थप्पड़ मारो तेरा। हाँ, अरे कोई मार दिया, अरे अज्ञानी आदमी है, उसको भी ज्ञान हो जाएगा, सत्संग करते करते उसको भी ज्ञान हो जाएगा। तो इस तरह से समाज में शांति हो जाएगी, है ना। बहुत बढ़िया पाठ हुआ है, आप लोग सुनिए। सतगुरु कबीर साहब की वाणी का पाठ हुआ। हाँ, संगत से सुख उपजय, कुसंगत से दुख जाए, अकह कबीर। क्या पाठ हुआ? संगत से सुख उपजय, कुसंगत से दुख जाए। कह कबीर तहाँ जाइए साधु संग जहाँ होए।
जहाँ संत महात्मा कोई कपड़ा से नहीं होता है। और कपड़ा पहनने से कोई संत हो जाए, महात्मा हो जाए, तो दो आना रंग में क्या है, रंगा के पहन लेगा। लेकिन कपड़ा पहनने से कोई संत नहीं होता। तो फिर क्या करना चाहिए? हमें गुणवान बनना चाहिए। हमें क्या बनना चाहिए? गुणवान बनना चाहिए। हंस को देखे हैं, दूध दे दीजिए, पानी दे दीजिए हंस को, तो क्या करता है? दूध को पी जाएगा, पानी को छोड़ देता है। कबीर साहब कहते हैं साधु ऐसा चाहिए जैसा शुभ शुभाए, और सार सार को गई रहे अथोथा दे उड़ाए। सार सार को गहो अथोथा उड़ा दो। शुभ को देखे हैं, धान फटकते हैं ना, तो सब भूसा बाहर चला जाता है, सार चिर रह जाता है चावल। और चलनी क्या करती है? सार को गिरा देती है, असार को रख लेती है। तो चलनी बनना चाहे कि शुभ? क्या बनना चाहे? शुभ बनो, चलनी मत बनो। महात्मा गांधी के 3 बंदर थे ना, छोटा छोटा बच्चा बैठा हुआ है, उसको भी शिक्षा मिलना चाहिए। महात्मा गांधी कितने बंदर? 3 बंदर। एक बंदर ऐसे ना, मैंने आँख बंद की हुई, मतलब क्या है? बुरी चीज मत देखो। और एक बंदर कान बंद किए हुए है, बुरी बात मत सुनो। और एक बंदर मुंह बंद किए हुए, मतलब बुरी बात मत बोलो, अच्छाई को ग्रहण करो, है ना। सत्संगी आदमी को देख करके लोग खुश होते हैं, और जो नन सत्संगी है उसको देख करके लोग खुश नहीं होते, अच्छा आदमी नहीं है। फटा पुराना भी कपड़ा पहने रहता है ना सत्संगी, जो ईमानदार है, चरित्रवान है, तो उसको लोग बोलते हैं राम राम भगत जी, राम राम नहीं बोलता है। और जो दारूबाज है, सट्टा खेलता है चौराहे पर, दूसरा का खेत जोत लेता है, उसको लोग प्रणाम करता है? नहीं करता है, बोलते अच्छा आदमी नहीं है। प्रणामों कर लिया मान लीजिए, लेकिन मन उसका जानता है कि अच्छा आदमी नहीं है ना। सत्संग कीजिए, सत्संग कराना चाहिए, तो इससे बड़ा लाभ होता है। देखिए पैसा आदमी बहुत खर्च करता है, नहीं करता है? मेला में, ठेला में, कहाँ घूमने जाता है, सिनेमा में, सर्कस में, कितना पैसा खर्च करता है, लेकिन घर में सत्संग नहीं कराएगा। घर में सत्संग कराओ, सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ भर जाएगा घर। हाँ देखो भरा हुआ है ना, सब कुछ भर जाएगा। हाँ सब कुछ भरेगा। धन दौलत, हमारे गुरु महाराज कहते थे, जो सत्संग करेगा, ध्यान करेगा और सदाचार का पालन करेगा, उसको रोटी, कपड़ा, मकान की कमी नहीं होगी। लेकिन करता ही नहीं तो भुखमरी होगा ना, आलसी बन करके बैठा रहेगा, ना कोई काम करेगा, ना धंधा करेगा, बात बनाएगा, पत्नी को मारेगा लाठी से। अरे पत्नी का भी सम्मान दो, नहीं ऐसा नहीं कि तुम ही कमाते हो, वो भी बेचारी घर में काम करती, उसको भी नीचा मत देखो। जिस घर में परिवार लक्ष्मी का आदर नहीं होता, उस घर से लक्ष्मी भाग जाती, उस घर में कभी संस बरकत नहीं होगा, कभी नहीं होता है। इसलिए आपस में मिलजुल करके रहिए। जो गलती कर गए हैं, लेकिन अब गलती नहीं कीजिए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। सोनार को देखे हैं? सोनार क्या करता है? गहना बनाता है, गलाता है ना उसको, अब गना करके अंगूठी बनाता है, हार बनाता है, बल्ला बनाता है, बहुत सारा चीज बनाता है। पहले गलाता है उसको नहीं। सदगुरु भी वो क्या है? सदगुरु भी वो स्वर्णकार है। हमको भट्टी पर चढ़ाते हैं पहले नहीं, अब भट्टी पर चढ़ा करके फिर सोनार क्या करता है? लोहा पर रख करके उसको कूटता है, हाँ पीट पाट करता है। कुम्भकार को देखते हैं, घड़ा बनाता है, पहले गूंदता है मिट्टी से, लाते लात खूब गूंदता है, और फिर सुंदर घड़ा बना देता है। उसी तरह से सदगुरु भी हमको गढ़ते हैं। गुरु कुम्हार शिष कुंभ है, घट घट गाढ़े कोट, अंतर हाथ संभारी दे, अब बाहर बाहे चोट। देखिए ऊपर से मारते हैं और नीचे में हाथ भी दिए हुए है कि ज़्यादा चोट ना लगे। हाँ तो इस तरह से सदगुरु के शरण में हम लोग को जाना चाहिए। बिना सतगुरु न रहत भुलाना, खोजत फिरत राह नहीं जाना।
बिना सदगुरु का जीव संसार में भूला हुआ है। अब कितना खोजेगा तो रास्ता मिलेगा। गुरु दयाल दया करी, दिए भेद बताई। सदगुरु मिल जाएंगे, आप खोजोगे तब ना। आप खोजोगे तो सब कुछ मिल जाएगा, और नहीं खोजोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए खोजो। हमारे गुरु महाराज ने कहा, खोज करो अंतर उजियारी, दृष्टिवान को देखा है, गुरु भेदी का चरण सेव कर भेद भक्त पा लेता है। विविध भांति के कर्म जगत में जीवन घेर फंसाता है, बाबा देवी कह में ही सदगुरु गुरु ही बचाता है। बाबा देवी साहब कहते हैं अपने को बनाना चाहिए, बिगाड़ना नहीं चाहिए। देखिए आप ही के परिवार में है धर्मानंद बाबा, इधर आ गया, महात्मा बन गया, अपना कल्याण के लिए बना है कि नहीं। पैसा कमा सकता था, अपना परिवार बसा सकता था, हाँ, दुनिया में चतुर होकर रह सकता था, लेकिन इधर नहीं आया। ये सत्संग में लग गया। अब माँ बाप भी अच्छे होंगे कि सत्संग में लगा दिया। तो अच्छाई की तरफ चलना चाहिए। अगर गड्ढा में गिरोगे तो क्या होगा, हाथ पैर टूटेगा, हाँ? समाज में अप्रतिष्ठित होकर के रहोगे। दुनिया में लोग जीते हैं, कैसे जीते हैं देखते हैं, कैसे जिंदगी बिताते हैं। खाया पिया मौज किया, बाल बच्चा पैदा किया, बस उसी में मकड़ जाल में फंस जाते हैं आदमी ना। और मकड़ जाल में ही फिर शरीर छोड़ देते हैं। इसलिए मकड़ जाल से निकलो, भजन करो, सत्संग करो, तो जीवन का कल्याण होता है। इसलिए भजन अवश्य करना चाहिए। तीर्थ नहाए एक फल, संत मिले फल चार, सदगुरु मिले अनंत फल, कहत कबीर विचार। पलटू कार सब करे, सूरत रहे अलगान। दुनिया में हम आए हैं, भगवान ने पीट दिया है, तो काम भी करना पड़ेगा। काम भी करो और समय निकाल करके सत्संग भी करो, ध्यान भी करो, तो उससे जीवन का क्या होगा, जीवन का कल्याण होगा। भजन में विलंब नहीं करना चाहिए। हम लोग भजन में विलंब करते हैं। अजी अभी क्या करेंगे, अभी तो बच्चा है, अभी क्या करेंगे महाराज, अभी तो जवान है। बुढ़ापा आएगा ना तब करेंगे भजन। अब बुढ़ापा किसने देखा है? गुरु नानक देव जी कहते हैं, न बालक न जौबने और न वृद्धि कछो बंद, यह अवसर नहीं जानिए जब आनी पड़े जमपंथ। हर आदमी बूढ़ा थोड़े होता है। कोई आदमी बूढ़ा होता है, कोई 5 साल में मर जाता है, कोई 10 साल में मर जाता है, कोई 50 साल में मर जाता है। बूढ़ा कोई होता है, हर आदमी बूढ़ा भी नहीं होता है। संसार में अभी जितना लोग हैं, इससे कितना आदमी पहले मर गए न। अभी कोरोना वायरस में कितने लोग मर गए, बहुत लोग मर गए। जवान आदमी मर गए, बच्चा मर गया, जिसको देख करके कभी नहीं कह सकता आदमी मर जाएगा। ऐसी बीमारी चली, हर आदमी भोगी हो गया, हर आदमी ईश्वर की आज्ञा को उल्लंघन करने लगा, पाप बढ़ गया। तो भगवान ने भी सोचा कि दंड देना चाहिए। हाँ, अपना धन पर अहंकार करना, तन पर अहंकार करना, भगवान ने ऐसा अहंकार चूर कर दिया सबको कि सब कुछ बंद करवा दिया। गाड़ी घोड़ा दफ्तर आवागमन यात्रा का, है ना, सब कुछ बंद हो गया। सब घर में बंद है, रोटी के बिना मुहताज है। भगवान ने सबका अहंकार चूर कर दिया। तब समझ में आया कि हाँ, भगवान भी कोई चीज़ है, सत्संग भी कोई चीज़ है। सत्संग भजन नहीं करेंगे तो भगवान दंड देगा, पाप करेंगे तो भगवान दंड देगा। तो ये सब बात बढ़िया से समझना चाहिए, है ना। ये सब बात बढ़िया से समझना चाहिए। अगर सोची सदा सुखी, जो आगे सोचता है तो सुखी रहता है। अब बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। अब काम बिगाड़े अपना, जग में होता सा है। बिना विचारे काम नहीं करना चाहिए, विचार करके तब फूक फूक करके पैर आगे बढ़ाना चाहिए। ये बुद्धिमान आदमी का लक्षण है। भजन करने के लिए कोई ज़रूरी नहीं कि बहुत बड़ा मकान रहेगा तो भजन करेंगे। बड़ा बड़ा मकान वाला भजन नहीं कर पाता है, लेकिन बड़े बड़े टाटा बिरला, धन दौलत की कोई कमी है,
मुकेश अंबानी है धन की कमी? कोई कमी नहीं। और खाता क्या है? दाल का पानी पीता है। डॉक्टर बना कर दिया है, चिकनाई नहीं खा सकते, घी नहीं खा सकते महाराज, मक्खन नहीं खा सकते। क्या बताया डॉक्टर? मूंग दाल का पानी पीजिए, सादा रोटी खाइए। सब कुछ मना है, सब कुछ है, लेकिन खाने को मना है। वो धन किस काम का है? अरे मोटा कपड़ा पहनो, मोटा खाओ, लेकिन सत्संग और भजन जरूर करो। शरीर भी स्वस्थ रहेगा, हाँ, शरीर भी स्वस्थ रहेगा, कोई बीमारी नहीं होगा, और टाइम निकाल करके भजन भी कर लोगे। सिकंदर के पास कितना धन था, विश्व विजेता हो गया सिकंदर, लेकिन मरा कैसे? मरा कैसे? जा रहा था अपना देश यूनान, हाँ, यूनान देश जा रहा था, कितना धन संपत्ति, विश्व का विजेता, धन संपत्ति की कोई कमी नहीं, हीरे जवाहरात, सोना चांदी, बहुत बड़ा राज्य। लेकिन जब कह दिया कि 5 दिन में तुम्हारी मृत्यु होगी, तो घबरा गया। जा रहा था यूनान देश, माथा में चक्कर आया, स्टीमर पर डॉक्टर भी था, बुलाया। डॉक्टर ने देखा, अल्लाह वाला लगा के बोला, भाई आपको कोई बीमारी नहीं है, कोई रोग नहीं है, आपकी मौत है। बोला डॉक्टर साहब हमको ठीक कर दीजिए, हम आधा राजपाट दे देंगे। बोला महाराज राजपाट देने से भी नहीं होगा, हम तो वैद्य हैं, हमारा धर्म है सेवा करना, रोगी का सेवा करना वैद्य का धर्म है, लेकिन बीमारी होगी तब ना इलाज करूँगा, आपकी तो मौत है, मौत की इलाज हमारे पास नहीं है। मौत की इलाज या तो संत के पास है, या तो परमात्मा अल्लाह ताला दे दे। जो बात दवा से बन न सके, वो बात दुआ से होती है। जब कामिल सदगुरु मिल जाए तो बात खुदा से होती। जब कामिल फकीर मिल जाएंगे, कामिल संत मिल जाएंगे, तब आपकी बात बन जाएगी। इसलिए मांस मछली अंडा जो खाते हैं, खाना छोड़िए, नशा पान लेते हैं। देखते हैं गांव में तो पूछ पूछ करते रहते हैं, हर आदमी को देखिए गुटखा मुंह में रखेगा, कहीं नहीं खाएगा, बीड़ी पिएगा, और जवानी में बूढ़ा हो जाएगा। आसन क्या जमेगा आपका? आपका मुंह हमेशा जूठा रहता है, भगवान का नाम क्या जपिएगा? दूसरा आदमी को भी कितना भद्दा लगता है, पूछ 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 करते रहते हैं हरदम, मुंह में से बदबू आती है। कबीर साहब कहते हैं, निर्णय बैठा नाम बिनु, चित न करे पुकार, यह धन जल का बुदबुदा, अब बिनसत नहीं बार। वो आदमी के मुंह में विष्ठा है जो सुबह उठ करके स्नान नहीं करता और मुख से भगवान का नाम नहीं जपता है, उसके मुंह में विष्ठा है। कितना गंदा आदमी। सुअर को देखे हैं, सुअर के मुंह में हमेशा विष्ठा रहेगा। इसलिए सब चीज़ नहीं खाइए, इसमें धन का भी क्षति है, स्वास्थ्य भी गिर जाएगा, कैंसर हो जाएगा, हाँ, और धन की क्षति, स्वास्थ्य की क्षति और धर्म की भी क्षति है। कबीर साहब कहते हैं ना, मांस मछलियाँ खात है सुरा पान से हेत, बेनर जड़ से जाएंगे जो मूली का खेत। मूली को देखा है, मूली को उखाड़ी, जड़ से उखड़ जाता है। वो आदमी धर्म से उखड़ जाता है, धर्म के खेत से उखड़ जाता है, जो मांस खाता है, दारू पीता है, गलत गलत कर्म करता है। इसलिए ये सब से अपने आप को बचाना चाहिए। अपना काम करो, टाइम निकाल करके भजन करो, अपने बच्चा को पढ़ाओ लिखाओ, उसको भी अच्छा शिक्षा दो, उसको भी सत्संग में ले जाओ, वही बच्चा तुम्हारी सेवा करेगा, है ना। कहने का बहुत बात है, इसका अंत नहीं है। बहुत कहें और आप कुछ धारण नहीं करते, बेकार है क्या। बहुत भोजन बना लिया अब बर्बाद कर दिया, फायदा नहीं है। बहुत कुछ सुना दिया, उसको धारण करो, जो सुने हो उसको जीवन में अमल करो, उसको जीवन में उतारो। हमारे आदरणीय स्वर्गीय उपेंद्र शाह जी, हाँ, अच्छे सत्संगी थे, अपने बच्चों को अच्छा शिक्षा दिया, अपने परिवार को भी अच्छा शिक्षा दिया। बूढ़ी माता का क्या नाम है? हाँ, श्रीमती निर्मला माता जी,
बहुत अच्छी है। और देखिए अपने पतिदेव के गुजर जाने के बाद भी इन्होंने सब बच्चों को संभाला, शादी विवाह किया, और सबको, अरे इन्हीं की माया है कि साधु महात्मा आपके घर में आते हैं, है ना, ये फ़ोन करके बुला लेती। तो ऐसे माँ और बाप यदि मिले हैं तो उनकी सेवा करो, उनसे नफरत नहीं करो, तब हमारा बच्चा भी हमारा सेवा करेगा, हमारा बच्चा भी अच्छे होंगे। इसलिए घर में, परिवार में, समाज में सबको मिलजुल करके रहना चाहिए, भजन सत्संग करना चाहिए। भजन सत्संग करने से ही जीव का भला होता है, जीव का कल्याण होता है। इतना ही सुनाया। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।